एक महिला डीएम टायर पंचर जोड़ने वाले लड़के को कॉल करती हैं और कहती हैं कि मुझे तुमसे मुलाकात करनी है, कल 10 बजे मेरे घर के पास वाले चौराहे पर आ जाना, अपनी बाइक भी साथ में लाना, मैं चेहरा ढककर वहीं पे खड़ी मिलूंगी। लड़का अगले दिन का इंतजार करता है। जैसे ही अगला दिन निकलता है, ठीक 9 बजे अपनी बाइक को लेकर घर से निकलता है और ठीक 10 बजे उसी चौराहे पर पहुंच जाता है जहां पर उससे आने के लिए कहा गया था। महिला डीएम पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। वो जैसे ही बाइक को देखती हैं, काफी तेजी के साथ उसकी बाइक पर के पास जाती हैं, उसकी बाइक पर बैठती हैं और कहती हैं कि आप शहर से कहीं दूर चलो। लड़का महिला डीएम को लेकर शहर से दूर चला जाता है। 3 से 4 दिन बाद खबर आती है कि महिला डीएम ने उस टायर पंचर जोड़ने वाले लड़के से शादी कर ली है और उसे अपना पति मान लिया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। कहानियों का सिलसिला बादस्तूर बरकरार है। मैं आपके लिए एक और कहानी लेकर आ चुका हूं। इस कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको हमेशा की तरह जगह और किरदारों के बारे में बता देता हूं। ये पूरी कहानी उत्तरकाशी के एक छोटे से गांव की है। इस कहानी के अंदर जो पहला किरदार है उसका नाम गौरव है, जो कि एक पहाड़ी लड़का है। इस कहानी के अंदर दूसरा किरदार सोनाली है, जो कि एक पहाड़न लड़की है। अब दोनों ही उत्तरकाशी के 2 गांव के रहने वाले होते हैं। अब गौरव के परिवार में गौरव के पिता, गौरव की माता और गौरव की छोटी बहन थी। मिडिल क्लास फैमिली थी। गौरव के पिता एक छोटा मोटा व्यापार किया करते थे। गौरव उन दिनों कॉलेज में था। अब सोनाली की फैमिली एक अमीर फैमिली थी, यानी वो एक अमीर परिवार की लड़की थी। गौरव अपने परिवार के साथ में रहा करता था। अपने पिता का वो हाथ बटाया करता था और उसे कॉलेज जाना, कॉलेज से अपने घर आकर अपने पिता के साथ काम करना, इसी तरह से उसका जीवन चल रहा था। लेकिन एक दिन उसके पिता उससे कहते हैं कि गौरव, आज शाम को हमें एक रिश्तेदार की शादी में जाना है, तुम तैयार रहना और पूरा परिवार साथ में चलेगा। वहां जाकर तुम्हें नए रिश्तेदारों से भी मिलवाऊंगा और तुम्हारे कुछ पुराने दोस्त भी वहां पर मिल जाएंगे। गौरव कहता है ठीक है। शाम का समय आता है, पूरा परिवार तैयार हो जाता है। एक किराए की टैक्सी बुलाई जाती है। पूरा परिवार टैक्सी के अंदर बैठता है और एक दूसरे पहाड़ के एक गांव में पूरा परिवार पहुंच जाता है, जहां पर उनके रिश्तेदार की शादी थी। वहां पर गौरव जाके देखता है कि शादी का माहौल था, काफी अच्छा वहां पर समारोह चल रहा था, पहाड़ी गाने बज रहे थे। कुछ उसके पुराने दोस्त भी वहां पर आए हुए थे, कुछ रिश्तेदार भी थे। वो रिश्तेदारों से मिलना शुरू करता है और अपने पुराने दोस्तों से भी बातचीत करना शुरू करता है। इसी बीच उसकी नजर सोनाली पे पड़ती है, जिसे देखते ही गौरव को पहली नजर में उससे प्यार हो जाता है। अब जिधर सोनाली जाए गौरव उधर ही जाए, यानी गौरव सोनाली को फॉलो करने लगता है। अब सोनाली भी इस बात को महसूस करती है कि गौरव लगातार उसे देखने की कोशिश कर रहा है, उसका पीछा कर रहा है। सोनाली को भी गौरव काफी ज्यादा पसंद आता है और सोनाली भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। अब समय आता है खाने का। एक टेबल लगी होती है। टेबल पर सोनाली अकेली बैठकर खाना खा रही होती है। गौरव तभी सोनाली के पास में पहुंच जाता है और वहां उसके पास में बैठकर ही खाना खाने लगता है। दोनों आपस में बातचीत भी करना शुरू कर देते हैं। तो पता चलता है कि जिस रिश्तेदार की शादी में गौरव आया है वही रिश्तेदार सोनाली का भी रिश्तेदार है और सोनाली और गौरव दोनों ही दूर की रिश्तेदारी में लगते हैं। अब दोनों में काफी ज्यादा एजुकेशन को लेके भी बातचीत होती है और उसके बाद आपस में एक दूसरे के नंबर भी एक्सचेंज हो जाते हैं। शादी में से सोनाली अपने घर जाती है, गौरव अपने घर पर चला आता है। 3 से 4 दिन निकल जाते हैं, लेकिन दोनों के जहन में एक दूसरे का नाम, एक दूसरे की शक्लें घूमती रहती हैं। अचानक से गौरव को जब ज्यादा ही ख्याल आता है सोनाली का, तो वो उसे कॉल कर देता है। सोनाली भी तुरंत कॉल उठाती है और उससे बातचीत करना शुरू करती है और कहती है कि बड़ी देर लगाई कॉल करने में। गौरव कहता है कि मैं तो बस इसे ऐसे ही कॉल नहीं कर रहा था, कहीं तुम गलत ना समझो। अब दोनों में बातचीत हो जाना शुरू हो जाती है। अब बातचीत होते होते कई महीने बीत जाते हैं और दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। एक दूसरे को दोनों काफी ज्यादा पसंद करने लगते हैं और गौरव तो पहले ही नजर में प्यार कर बैठा था। अब बातचीत के दौरान सोनाली भी उससे प्यार करने लगती है। देखते देखते जब काफी ज्यादा समय गुजर जाता है
तो दोनों इतना ज्यादा प्यार कर लेते हैं कि दोनों ये डिसीजन करते हैं कि क्यों ना अब शादी कर ली जाए। अब उनके रिलेशन को तकरीबन 1.5 से 2 साल हो चुके थे। उस दौरान गौरव का कॉलेज भी पूरा हो गया था। गौरव अपने पिता के साथ पूरी तरह से व्यापार में हाथ बटा रहा था। अब सोनाली एक दिन उससे कहती है कि गौरव, तुम अपने पिता के साथ काम तो कर ही रहे हो, क्यों ना अब तुम मुझसे शादी कर लो, अब मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाती हूँ। तो गौरव कहता है कि तुम इतने अमीर परिवार की लड़की हो, तुम्हारे घर परिवार वाले मान जाएंगे? तो वो कहती है कि मैं एक बार बातचीत करके देखती हूँ कि आखिर क्या होता है। अब गौरव अपने परिवार में बात करता है, सोनाली अपने परिवार में बात करती है, लेकिन दोनों के परिवार वाले नहीं मानते। वो कहते हैं कि आपस की रिश्तेदारी का मामला है, इसीलिए शादी नहीं हो सकती, और दोनों ही पास पास के गाँव हैं। कई रीजन देते हैं और शादी को पूरी तरह से मना कर देते हैं। और दोनों के परिवार वाले ये भी कह देते हैं कि अब तुम दोनों को आपस में बातचीत भी नहीं करनी है, जो हुआ सो हुआ। लेकिन कुछ दिन बीतते हैं, सोनाली और गौरव फिर से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। सोनाली कहती है कि मैं तो तुम्हारे बिना रह ही नहीं पा रही हूँ, अब करे तो करे क्या। गौरव कहता है क्यों ना अब हम कोर्ट मैरिज कर लें, हमारे परिवार वाले तो मानेंगे ही नहीं, और जब कोर्ट मैरिज हो जाएगी तो क्या पता शायद हमें अपना ले। सोनाली तैयार हो जाती है। दोनों एक दिन अपने घर से निकलते हैं और कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और अपने घर लौट कर ही नहीं आते। 2 से 3 दिन जब निकल जाते हैं तो दोनों के परिवार वालों को पता चल जाता है कि दोनों घर से फरार हैं और दोनों ने शादी भी कर ली है। इसीलिए दोनों परिवार वाले आपस में बैठते हैं और डिसीजन लेते हैं कि अभी बात ज्यादा दूर तक नहीं फैली है, क्यों ना दोनों बच्चों की सहमति से शादी कर दी जाए। अब ये डिसीजन जब हो जाता है तो दोनों को फिर बुलाया जाता है, शादी की डेट निकाली जाती है और पूरे रस्मों रिवाज के साथ में सोनाली और गौरव की दोनों परिवार वाले शादी कर देते हैं। सोनाली गौरव के घर आकर रहना शुरू कर देती है। शादी के बाद दोनों वैवाहिक जीवन जीना शुरू करते हैं और तकरीबन 6 महीने निकल जाते हैं। सोनाली गौरव से कहती है कि गौरव, मैं पढ़ना चाहती हूँ और पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बनना चाहती हूँ, मेरा बचपन से ही सपना था। गौरव कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारा पढ़ने का मन है तो तुम पढ़ो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब देखते देखते समय गुजरने लगता है, लेकिन गौरव की थोड़ी आमदनी कम थी। इसी वजह से दोनों के बीच में काफी ज्यादा झगड़े होने भी शुरू हो गए थे। तकरीबन शादी के जब 2 साल हो जाते हैं तो दोनों में झगड़े काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं और गौरव के अंदर सोनाली को कई कमियां नजर आने लगती हैं, उसके परिवार में भी कई कमियां नजर आने लगती हैं। वो इस बात का जिक्र अपनी माँ को कॉल करके बताती है। उसकी माँ सोनाली से कहती है कि हम तो पहले ही कह रहे थे, लेकिन तुम हमारी बात नहीं मानी, लेकिन अब अगर तुम्हें कुछ बनना है, कुछ करना है, तो तुम उस परिवार को छोड़ो और यहाँ पर आके तैयारी करना शुरू करो और हमारे साथ ही रहो। अब शादी के 2 साल बाद दोनों अलग होने का फैसला लेते हैं और दोनों डिवोर्स भी ले लेते हैं। सोनाली अपने घर चली जाती है और गौरव अपने परिवार के साथ ही रहा करता है। सोनाली IAS की तैयारी करना शुरू करती है और अच्छे से। पहले तो वो कर ही रही होती है, लेकिन फिर और दिल लगाकर करना शुरू करती है और पढ़ने में भी काफी ज्यादा तेज होती है। तो वो 3 सालों के अंदर IAS की परीक्षा क्लियर कर लेती है और DM यानी जिले का अधिकारी बन जाती है। एक डिस्ट्रिक्ट भी उसे मिल जाता है। लेकिन इन 3 से 5 सालों के अंदर गौरव की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जाती है। उसके पिता बीमार रहने लगते हैं तो उनका व्यापार काफी ज्यादा डूबने लगता है। हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि गौरव को अपनी जमीन वगैरह भी बेचनी पड़ती है और काम करने के लिए अपने गांव को छोड़कर उत्तराखंड के देहरादून भी आना पड़ता है। अब देहरादून में वो अपने दोस्त के साथ रहा करता है। उसका दोस्त उससे कहता है कि मैं पंचर का काम करता हूं, क्यों ना तुम मेरे साथ पंचर लगाना शुरू कर दो। इस तरह की वो बातें उसे बताता है। लेकिन गौरव काफी ज्यादा तेज दिमाग का लड़का होता है, पढ़ा लिखा होता है, इसीलिए वो इस आइडिया को एक नए तरीके से यूज करता है। वो कहता है कि दुकान खोल के तो सब बैठते हैं, मैं घर घर जाकर पंचर लगाऊंगा और जहां मुझे जो कॉल करके बुलाएगा मैं उसे वहां जाकर सर्विस दूंगा। वो एडवर्टीजमेंट करता है, अपना नंबर कार्ड के जरिए जगह जगह दीवालों पर लिखवा देता है, अपने कार्ड बांट देता है। अब सोनाली भी एक दिन उत्तराखंड के देहरादून ही पहुंच जाती है। उसे ऑफिस के काम से कुछ मीटिंग अटेंड करनी होती है। अब सौरभ देहरादून के अंदर काफी लंबे समय से काम कर रहा होता है। अब ज्यादातर पुलिस वालों के पास में भी उसका नंबर होता है, क्योंकि उसने अपना नंबर हर किसी को दे दिया था कि मैं आपके पास आकर आपका पंचर जोड़ूंगा, जब भी आपको दिक्कत परेशानी होगी आप मुझे कॉल करोगे तो मैं आपको यहीं पर आकर सर्विस दूंगा। इस वजह से वो धीरे धीरे उस एरिया में काफी ज्यादा फेमस हो गया था।
अब सोनाली को मीटिंग में जाना था। मीटिंग के लिए वो अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठती है और थोड़ी सी दूर ही जब ऑफिस की तरफ निकलती है तो रास्ते में उसकी गाड़ी पंचर हो जाती है। अब आसपास में पंचर की कोई दुकान नहीं थी। गाड़ी से ड्राइवर उतरता है, कहता है कि मैम पंचर हो गया है, लेकिन पंचर जोड़ने में थोड़ा समय लगेगा, क्या करें? तो सोनाली कहती है यहाँ पर दुकान भी नहीं है, अब तुम क्या करोगे? तो वो कहता है कि मेरे पास एक ऐसे लड़के का नंबर है जो यहीं पर आकर सर्विस दे देगा हमें और हमारा पंचर जोड़ देगा। सोनाली कहती है कि तुरंत उस लड़के को कॉल करो और यहाँ पर बुलाओ। अब गौरव को कॉल की जाती है। गौरव अपनी बाइक से उस गाड़ी के पास में आ जाता है। वो जैसे ही गाड़ी के शीशे के पास पहुंचता है तो सोनाली गौरव को देख लेती है और गौरव को देखने के बाद सोनाली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो गाड़ी का शीशा चढ़ाकर रोने लगती है और गौरव भी सोनाली को देख लेता है और उसकी आंखों में आंसू भी देख लेता है। वो उसके डिग्गी में से जैक निकालता है और तुरंत पंचर जो है वो जोड़ देता है। जोड़ने के बाद ड्राइवर पैसे देता है, कहता है कि नहीं, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा, ये आप लोग बड़े लोग हो, बस कभी आपकी जरूरत पड़े तो हमारे काम आ जाना। लेकिन सोनाली ये बात सुन लेती है। इसके बाद भी सोनाली एक लिफाफा निकालती है, उस लिफाफे को अब ड्राइवर को देती है और कहती है कि इन्हें ये लिफाफा दो और इनसे कहो कि इस पर मेरा नंबर लिखा हुआ है, जब भी कभी इन्हें जरूरत पड़ेगी तो ये मुझे बेझिझक कॉल कर सकते हैं। सुनील वो लिफाफा रख लेता है और सोनाली वहां से चली जाती है। अब रात के समय में सुनील अपने घर पर पहुंचता है। जब वो बिस्तर पे लेटा होता है तभी उसके जहन में ख्याल आता है सोनाली का, जो दिन में उसके साथ में घटना घटी थी। वो तुरंत उस लिफाफे को उठाता है, उस लिफाफे को खोलता है तो उसके अंदर तकरीबन 10,000 रुपए होते हैं और लिफाफे के ऊपर की साइड में नंबर लिखा होता है सोनाली का। वो सोचता है कि क्यों ना सोनाली को एक बार कॉल की जाए, आखिर उसकी आंखों में आंसू भी थे। तो वो सोनाली को रात में ही कॉल करता है, मानो तो जैसे वो उसकी कॉल का इंतजार कर ही रही हो। अब जैसे ही वो गौरव की आवाज सुनती है काफी ज्यादा खुश हो जाती है, गौरव से बातचीत करना शुरू करती है। बात करते करते वो भावुक हो जाती है, रोने भी लगती है और कहती है कि गौरव, आखिर तुम्हारी ये स्थिति कैसे हुई? तुम पंचर जोड़ने का काम क्यों कर रहे हो? तो गौरव कहता है कि काफी लंबी कहानी है, कभी मेरे से मिलो, साथ में चाय पियो, तो फिर तुम्हें तसल्ली से मैं सब कुछ बताऊंगा। वो गौरव भी कहता है कि तुम भी तो बड़ी अधिकारी बन गई हो। तो वो कहती है कि हाँ, 3 साल मैंने काफी ज्यादा मेहनत की थी, जिसके बाद मैं जिलाधिकारी बन गई हूँ। अब दोनों में ही काफी ज्यादा बातचीत होती है, कुछ पुरानी बातों को लेकर भी बातचीत होती है और रात ज्यादा हो जाती है तो दोनों फिर फोन काट कर सो जाते हैं। अगला दिन निकलता है। गौरव के दिमाग में उसकी पत्नी सोनाली घूम रही होती है, सोनाली के दिमाग में उसका पति गौरव घूम रहा होता है। अब जब दोनों से फिर से नहीं रहा जाता है तो सोनाली खुद कॉल करती है और कॉल करके कहती है कि तुम मुझसे मिलना चाहते थे ना, तो मैं अभी कुछ दिन देहरादून में ही हूँ और देहरादून में ही मैंने एक घर ले रखा है। मेरे घर से थोड़ी सी दूर पर एक चौराहा है, कल तुम वहां पर मुझे लेने आ जाना। तो वो कहता है कि तुम तो एक जिला अधिकारी हो और ऐसे तुम मेरे साथ चलोगी तो लोग न जाने क्या क्या सोचेंगे समझेंगे, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरी वजह से कोई दिक्कत या परेशानी हो। कभी किसी और दिन मिलेंगे। लेकिन वो कहती है कि नहीं, तुम आ जाओ मुझसे मिलने और मैं कल ही तुमसे मिलना चाहती हूँ, 10 बजे आ जाना, अपनी बाइक साथ में लाना, मैं अपना चेहरा ढककर उस चौराहे पर खड़ी मिलूंगी। अब अगले दिन का गौरव बेसब्री से इंतजार करने लगता है। अगली सुबह आती है, बाइक उठाता है और ठीक उसी चौराहे पर पहुंच जाता है जहां पर डीएम साहिबा ने उसे बुलाया था, यानी उसकी पत्नी ने उसे बुलाया था। वो बाइक पर बिठाता है और सोनाली कहती है कि कहीं ऐसी जगह ले चलो जहां हमें परेशान करने वाला कोई ना हो, जहां मुझे कोई पहचान ना सके और मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। जंगल में एक होटल होता है, काफी सुनसान इलाके में। दोनों वहां पर पहुंचते हैं, बैठते हैं, जाकर खाना पीना खाना शुरू करते हैं और बातचीत करते हैं। गौरव बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, पिताजी की तबीयत खराब हो गई और जिसकी वजह से काफी जमीन वगैरह भी बिक गई, व्यापार में भी नुकसान होने लगा और मुझे अपने परिवार को चलाने के लिए देहरादून आकर शिफ्ट होना पड़ा और यहाँ पर मैंने पंचर जोड़ने का काम करना शुरू किया है। इसे भी मैं एक अलग तरीके से कर रहा हूँ, लोगों तक सर्विस पहुंचा रहा हूँ और कुछ अलग भी बिजनेस के आइडियाज हैं, मैं उन पर भी काम कर रहा हूँ। कुल मिला के मैं एक कामयाब इंसान बनने की हर कोशिश कर रहा हूँ। अभी संघर्ष का दौर मेरा जारी है। तो वो महिला काफी ज्यादा खुश होती है कि चलो ठीक है, तुम कुछ कर तो रहे हो और कुछ बड़ा बनने की सोच भी रहे हो।
अब फिर वो भी अपनी कहानी बताती है कि 3 साल मैंने काफी ज्यादा मेहनत की थी, जिसके बाद मैं जिला अधिकारी बन गई हूँ। दोनों में बातचीत होती है, लेकिन सोनाली उस समय उनसे कहती है कि गौरव, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं फिर से तुम्हारे साथ जीवन जीना चाहती हूँ। गौरव उस समय उससे कहता है कि अगर तुम मुझसे इतना प्यार करती हो और तुम मुझसे अब भी शादी करना चाहती हो तो फिर 2 साल पहले मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी। तो वो कहती है कि मेरी माँ ने मुझसे कुछ ऐसी बातें कही थी जिसके कारण मैं बहक गई थी, और तुमसे दूर जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि एक पति जो अपनी पत्नी का हो सकता है वो इस दुनिया के अंदर कोई भी नहीं हो सकता। इसीलिए शायद भगवान ने इस रिश्ते को बनाया है। मैं तुमसे दूर भले ही रही, लेकिन मेरी रग रग में तुम ही रहे। मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए हमेशा अच्छा सोचती थी। मैं भगवान से तुम्हारी लिए कामना करती थी, और तुम्हें ही मैंने अब तक अपने पति के रूप में देखा है, क्योंकि मैंने उस समय तुमसे काफी ज्यादा प्यार किया था, और मैं आज भी करती हूँ। फिर गौरव कहता है कि नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, मैं शादी नहीं कर सकता अब, क्योंकि तुम जिला अधिकारी बन गई हो और मैं एक पंचर जोड़ने वाला लड़का हूँ। तो वो कहती है, कहीं तुम ऐसा इसलिए तो नहीं कह रहे कि कहीं तुमने दूसरी शादी तो नहीं कर ली। तो गौरव कहता है कि तुमसे दूर जाने के बाद भी मैंने किसी को अपने जीवन में नहीं आने दिया। मेरे माता पिता ने बहुत कोशिश की शादी करने की, लेकिन मैंने यही कहा कि मेरी जिंदगी में जो जगह तुम्हारी है वो कोई भी नहीं ले सकता। अब दोनों में जब इतनी बातें हो जाती हैं तो सोनाली तभी कहती है कि तुम अपनी बाइक स्टार्ट करो और यहाँ से किसी मंदिर पर चलो। वो बाइक स्टार्ट करता है, मंदिर पर दोनों पहुंचते हैं। मंदिर में भगवान के सामने जाकर सोनाली कसम खाती है कि वो आज के बाद भी कभी किसी दूसरे की या फिर अपनी माँ की बात पर विश्वास नहीं करेगी, और अपने परिवार, अपने पति के साथ में वो खुशी खुशी रहेगी, क्योंकि उसको डीएम बनाने में उसकी पति का भी अहम योगदान था। क्योंकि जिस टाइम वो डीएम बनना चाहती थी, जिस टाइम वो पढ़ना चाहती थी, 2 साल तक उसके पति ने उसे पढ़ाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन सिर्फ कुछ गलत फहमियों की वजह से उनके रिश्ते में ये दूरियां आई थी। और वो साथ में भगवान के सामने दोबारा से अपने गौरव को अपने पति के रूप में साक्षी मानती है, और एक तरह से फिर से शादी कर लेती है। फिर दोनों ही मिलके अपने घर भी जाते हैं, यानी सोनाली अपनी ससुराल जाती है, अपनी सास से मिलती है। सास से काफी ज्यादा खुश होती है अपनी जब बहू के बारे में सुनती है कि वो एक जिलाधिकारी बन गई है, और वो अपनी सास के गले लग के भी काफी ज्यादा रोती है। कहती है कि आपने भी मेरी काफी ज्यादा मदद की थी, लेकिन मैं ही उस समय बहक गई थी। इस तरह से गलतियां मानती हैं, मगर दोनों के अंदर काफी ज्यादा प्यार था, इसीलिए ये रिश्ता फिर से एक हो जाता है और दोनों साथ में फिर से जीवन जीना शुरू करते हैं। फिर से पैसा आने लगता है, तो गौरव अपना व्यापार जो है वो शुरू कर लेता है, और सोनाली के साथ में अपने जीवन की फिर से एक नई शुरुआत करता है। ये कहानी आपके सामने इसलिए लाना जरूरी थी, क्योंकि देखिए, अगर 2 लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं, भले ही उन दोनों के बीच में गलत फहमियां हो जाएं, लेकिन अगर प्यार सच्चा है तो फिर कहीं ना कहीं वो प्यार एक दूसरे को खींच ही लाता है, जैसा कि इस पूरी कहानी में हुआ। खैर, इस कहानी पर आपकी क्या राय है, क्या विचार है, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और क्राइम स्टोरीज के लिए, इसी तरह की कहानियों के लिए मेरे साथ जुड़ना मत भूलना। किस गांव से, किस राज्य से आप ये कहानी सुन रहे थे, ये भी जरूर बता के जाना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।